मां को गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करने का मतलब सूरज पे थूकने जैसा है। मोदी जी की मां को गाली देने का मामला बिहार के दरभंगा में मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। किस तरह से यहाँ पर पत्थरबाजी हो रहा है, ये देखिए। इधर से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो देश की नारी शक्ति का सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्यारी साथ संगी जियो, परमात्मा की कृपा से आपके दर्शनों के लिए फिर से आपकी सेवा में आए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। में हाल ही में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से एक व्यक्ति मोहम्मद रिजवी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इस घटना के बाद पुलिस ने रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस और आरजेडी की संयुक्त रैली होने के कारण दोनों दलों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने इसे न केवल अपनी मां का अपमान बल्कि देश के सभी माताओं, बहनों और बेटियों का अपमान बताया। बीजेपी का कहना है कि यह टिप्पणी कांग्रेस आरजेडी के मंच से आई और राहुल गांधी व तेजस्वी यादव ने तुरंत इसकी निंदा नहीं की, जिससे उनकी चुप्पी को सहमति के रूप में देखा गया। हालांकि कांग्रेस ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया और स्थानीय नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी, यह कहते हुए कि वे ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते। बिहार में कांग्रेस दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा हुआ। लात घूसों का सीन चलता रहा, जबकि पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। राहुल गांधी के हालिया बयान से बवाल और बढ़ गया। पटना के थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, लेकिन राहुल गांधी का कहना है, हम डरने वाले नहीं हैं। सत्य और अहिंसा के सामने असत्य और हिंसा कभी टिक नहीं सकती। जितना तोड़ना है तोड़ो, जितना मारना है मारो। हम संविधान और सच्चाई की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सचमुच भाषाई सूचिता पर टिप्पणी करने की स्थिति में है? क्या भाजपा अपने नेताओं के भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानों को भूल गई? क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के महिला विरोधी कथनों को अनदेखा कर दिया गया? बीजेपी जब मर्यादा की बात करती है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या उसके पास नैतिक अधिकार बचता है? राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए तीखे शब्द इस्तेमाल किए। इसी पर एफआईआर भी दर्ज हुई। फिर भी गोदी मीडिया और भाजपा नेताओं का पूरा निशाना केवल राहुल गांधी पर है, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय राजनीति में भाषा की सबसे नीची मिसालें सत्ता पक्ष की ओर से ही देखने को मिली हैं। सवाल तो उठेगा, क्योंकि मिसाल हमेशा शीर्ष से ही तय होती है। राहुल गांधी ने एक बार कहा था, नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए वोट चोरी का सहारा लेते हैं और इसमें चुनाव आयोग भी मदद करता है। अब जरा तुलना कीजिए, सोनिया गांधी जी पर भाजपा नेताओं जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और परेश रावल ने तीखी टिप्पणियां की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी मंच से सोनिया गांधी को जर्सी गाय और राहुल गांधी को उसका बछड़ा कहा। संसद में महिला सांसद रेणुका चौधरी की हंसी को उन्होंने रामायण की राक्षसियों से जोड़ दिया। क्या यह मर्यादा कहलाती है? सांसद रमेश बिधूरी ने सदन में अल्पसंख्यकों के लिए अपशब्द कहे। टीवी बहसों में भाजपा प्रवक्ता बार बार गाली गलौज करते नजर आते हैं। निष्कांत दुबे ने महिला सांसदों को नगर वधु तक कह दिया। तो क्या भाजपा के पास अधिकार बचता है कि वह विपक्ष पर मर्यादा खोने का ठिकाना फोड़ सकें? यह सही है कि राहुल गांधी को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, लेकिन उतना ही सच यह भी है कि भाजपा नेताओं को भी अपने गिरबान में झांकना होगा, क्योंकि पत्थर वही चला सकता है जिसने खुद कभी पाप न किया हो। बाकी साथियों, आपका अपना क्या ओपिनियन है, इस पर कमेंट करके आप जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।